अस्सलामुअलैकुम 9 PM प्राइम न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फिकार और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आवाम को बताया जाए कि शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। ये माफिया मर्जी के फैसले के लिए जजेस पर दबाव डालती है। इनके ऐसे हथकंडे अब मुल्क में नहीं चलेंगे। वजीर आजम का दो टोक ऐलान, पार्टी तर्जुमानों को नून लीग का माजी उजागर करने की हिदायत। अगला इलेक्शन हर सूरत ईवीएम पर कराने के अज़्म का इजहार भी किया। पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास की अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। इजलास में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो लीक मामले पर बहस की गई। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को हिदायत की कि वो आवाम को बताएं शरीफ फैमिली कैसे जजेस पर हमले करती रही है। ये माफिया मर्जी के फैसले के लिए जजेस पर दबाव डालती है। वजीर आजम ने पार्टी तर्जुमानों को नून लीग का माजी उजागर करने की हिदायत करते हुए कहा कि इनके ये हथकंडे अब नहीं चलेंगे। वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत इदारों का एहतराम करती है और उनके साथ खड़ी है। आइंदा इलेक्शन हर सूरत ईवीएम पर ही कराएंगे। ओवरसीज के वोट में जो रुकावटें हैं दूर की जाएं। महंगाई पर बात करते हुए वजीर आजम का कहना था ये आलमी मसला है, हुकूमत रिलीफ के लिए इक़दामात उठा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन फौज और अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाने से बाज आ जाए। दुनिया के करप्ट तरीन लोगों में नवाज शरीफ का नाम भी आया। शरीफ फैमिली किसी मौके पर सबूत पेश न कर सकी। जज की वीडियो लीक करके असल मुद्दे पर क्यों नहीं आ रहे? मैं अपोजिशन को यह मशवरा देना चाहता हूँ, जुडिशरी और फौज के खिलाफ कैंपेन चलाना बंद करें। दुनिया के बदनाम तरीन आप समझिए कि करप्ट हुक्मरान थे, उनमें नवाज शरीफ साहब का भी नाम आया। ना ये पार्लियामान के सामने कोई अपना सबूत दे सके, ना ये सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई सबूत दे सके। तो कभी एक जज की कोई तस्वीर फेक करके वीडियो दे देते हैं, कभी दूसरे जज की दे देते हैं, कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी किसी का आ जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है, आप असल मुद्दे पे क्यों नहीं रह रहे? आप असल अपना जो दिफा है वो क्यों पेश नहीं कर रहे? साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो क्लिप को जाली करार दे दिया। बयान में कहा कि जाली और मनगढ़ंत ऑडियो उनसे मंसूब की गई है। इस तरह की चीजें बनाकर लाई जा रही है। ये आवाज उनकी नहीं, कभी किसी से ऐसे फोन पर बात नहीं हुई। मनगढ़ंत चीजों से किरदार कुशी की जा रही है। मुबैना ऑडियो टेप पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सियासी अमल से बाहर रखने की स्कीम बनाई गई। इस अजीम शान स्कीम का पता साबिक चीफ जस्टिस के नए ऑडियो क्लिप से चलता है। वक्त आ गया है कि इनकी गलतियों को दुरुस्त किया जाए। कौम इंसाफ की मुंतजिर है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। ऑडियो की इंक्वायरी कौन करेगा? पीपल्स पार्टी के लतीफ खोसा का सवाल। रहनुमा तहरीक इंसाफ आमिर महमूद कियानी ने कहा कि नून लीग चाहती है कि इंसाफ का कोई इदारा मुल्क में ना हो। न्यूज़ 1 के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद टीएम में गुफ्तगू। जो चौथी ऑडियो कल आई है, इसके बारे में अगर जरूर इन्वेस्टिगेशन करा लें। 58(2)B के खत्म होने के बाद अब वजीर आजम को किस तरह आप निकाल सकते हो, या आप पार्लियामान को किस तरह आप डिसमिस कर सकते हो? ये कौन करे, इसका जो है तदारक कौन करे, इसकी इंक्वायरी कौन करे? अदलिया को ये जिस तरह डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और अदारों को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेनिफिशरी तो नून लीग है, इनकी हिस्ट्री है। ये अदारों को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि ये बेनिफिशरीज हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे बिजली का झटका। तलबा की फिर मौजें। अपोजिशन इत्तेहाद पीडीएम ने लॉन्ग मार्च से कबल शटर डाउन और पहिया जाम की तैयारियां शुरू कर दी हैं। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में तहरीक में तेजी लाने पर इत्तेफाक कर लिया और आइंदा साल मार्च की तजवीज़ पर भी गौर किया गया है। तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने कहा, कल सरबराही इजलास में कमेटी की सिफारिशात रखेंगे। पार्लियामेंट में कानून साजी से मुतालिक वकला पैनल भी तश्कील दे दिया है। ये भी तजवीज़ आया कि सेमिनार्स होंगे, कन्वेंशन होंगे, ये भी लॉन्ग मार्च का तजवीज़ भी है और शटर डाउन पैजाम हड़ताल की तजवीज़ भी है। उन तमाम तजावीज़ को जो हमने मुरतब किए आज के 4 घंटे इजलास में, तहरीक में तेज़ी लाने के लिए
वो तमाम नुस्खे, तमाम तजावीज़, तमाम सिफारिशात कल के सरबराही इजलास में PDM की सरबराही क़यादत के सामने रख दी जाएगी। पार्लियामेंट में 17 नवंबर को जो कानून साजी हुई, लिहाजा उसके खिलाफ वकला पैनल तश्कील दी गई है। मुशीर खजाना शौकत तरीन की बात करेंगे, जिनका कहना है कि IMF के साथ मामलात तय पा गए हैं, अब पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मिलेंगे। टैरिफ बढ़ाना मसले का हल नहीं, सेल्स टैक्स में इक़दामात करना पड़ेंगे। हर माह पेट्रोलियम लीवी ₹4.95 लीटर बढ़ाने का भी उनकी जानिब से ऐलान सामने आया है। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर का कहना है कि चंद माह में शायद बिजली की कीमतें बढ़ाना पड़ेंगी। IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। टैरिफ बढ़ाना बाय इटसेल्फ जो है वो एक मसले का हल नहीं है। टैक्स के कवानीन को सहल बनाने और कारोबारी माहौल में आसानियाँ पैदा करने PDL का होगा, जिसमें ₹4 हर महीने हमने बढ़ाना है। एनर्जी के ऊपर जो एग्रीमेंट हुआ IMF से, सब हालात हैं, पूरी दुनिया इस वक्त कोविड की वबा का शिकार है। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े, लेकिन उसकी तादाद काफी कम होगी जो हालिया हमने पिछले माह। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि शरह सूद बढ़ाने से हुकूमत का 400 अरब का खर्चा बढ़ गया। बिजली में आपकी नाअहली के बायस कीमतें बढ़ी। आपने बैंकों को 500 अरब का तोहफा दे दिया। मिफ्ता इस्माइल ने घरों और सनतों को गैस फराहमी का भी मुतालिबा किया। ये महंगाई तो आप खुद हुकूमत के लोग कुछ दिन पहले तक कह रहे थे कि ये कॉस्ट पुश है, कि दुनिया में महंगाई हो गई है, कुछ उसकी वजह से, कुछ रुपया डिवैल्यू हो गया उसकी वजह से, और कुछ हमारे जो ATM साहिबान ने अपनी गंगा बही है उसकी वजह से है महंगाई। और आपने बिजली के शोबे में आपकी नाअहली की वजह से, दुनिया की आप महंगी LNG लेके आते हैं उसकी वजह से, और आपने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, और आपने न सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान के 400 अरब रुपए का एक खर्चा बढ़ा दिया क्योंकि आपको उसी कर्ज पे ज्यादा सूद देना पड़ेगा, बल्कि आपने इंडस्ट्री का भी बढ़ा दिया। ये 500 अरब रुपए का आपने तोहफा दे दिया बैंकों को। आवाम के लिए एक और बुरी खबर, बिजली फिर महंगी होने का खदशा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को बिजली की कीमत में ₹4.75 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त कर दी। ज़राए के मुताबिक नेपरा से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 61 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। CPPA की दरखास्त की समाअत 30 नवंबर को होगी। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान ने ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। शाहीनों ने सीरीज का आखिरी T20 मैच सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 विकेटों से जीतकर सीरीज भी 3-0 से अपने नाम कर ली। हैदर अली मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मोहम्मद नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिला दी। ग्रीन कैप्स की शानदार कारकर्दगी बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। Yes, it is, and it is done in style. And there it is, the score of 109 for 2 and win the series. T20 की 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से अपने नाम कर ली। तीसरा T20 सनसनीखेज मरहले में दाखिल हुआ। आखिरी लम्हात में पाकिस्तान की लगातार 2 विकेटें गिर गईं। लेकिन मोहम्मद नवाज ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर टीम को फतह दिलाई। नौजवान हैदर अली की फॉर्म वापस आ गई। 38 गेंदों पर 45 रन बनाकर टीम की फतह में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद रिजवान ने 40, बाबर आजम 19 रन बनाकर आउट हुए। Down the track, high in the air. Has he got enough of it? Out of the ground. बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए। मोहम्मद वसीम और उस्मान कादिर ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। He picks up a wicket on the very first over. Another full toss. It hangs in the air. Someone circling. Yes. शाहनवाज धानी और हारिस रऊफ ने एक-एक खिलाड़ी को आउट किया। Or will it? No, it won't.
He does not get any of it. शानदार परफॉर्मेंस पर हैदर अली को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। स्टार बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। लाड़काना के शाहनवाज धानी का बांग्लादेश के खिलाफ मैच में शानदार डेब्यू, पहले ही ओवर में विकेट भी हासिल कर ली। कहते हैं रात भर खुशी से नींद नहीं आई। मैच से खबर वालदा से वीडियो कॉल पर बात भी की। Activity quietly goes about his way and is clean him up. There you go. That was really a pacey delivery. Look at that. That ball was pacey. बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और ऐसी फीलिंग्स है कि मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता और पूरी रात मुझे नींद नहीं आई है। स्पेशली मैंने अपने अम्मी से बात की वीडियो कॉल पे, वो बहुत खुश थी, वो ढेर सारे दुआएं दे रही थी। दौरा बांग्लादेश के दौरान कौमी क्रिकेट टीम का स्टेडियम के अंदर और बाहर शायकीन ने वालेहाना इस्तकबाल किया। आज भी ढाका की सड़कों पर सब्ज हिलाली परचम लिए शायकीन ग्रीन शर्ट्स के इस्तकबाल के लिए खड़े थे। खिलाड़ियों ने हाथ हिलाकर उनका शुक्रिया अदा किया। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे वेलकम बैक। नस्ला टावर कब गिराएं, कैसे गिराएं, जिला इंतजामिया की बद इंतजामी। SBCA की टीम बगैर मनसूबाबंदी नस्ला टावर गिराने पहुंच गई। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे आफ्ताब इकबाल ने। जी कहिएगा मलिक आफ्ताब के इस वक्त सड़क से पत्थर और ईंटें हटा दी गई हैं? जी बिल्कुल, अदालती अहकामात पे नेशनल टावर को जो गिराने का मामला है वो जो है टेंडर मंजूर ना होने की वजह से जो पंच में था, लेकिन बहरहाल कमिश्नर गिराती की तरफ से कहा गया था कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो डेमोलेशन स्क्वाड है वो अपना काम जारी रखे ताकि मैनुअल तरीके से काम वो जारी रखें। अदालती अहकामात के बार बार जो है वो कहा जा रहा है कि इसे जल्द अज जल्द गिराया जाए। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये मलबा जो है आपको जो पत्थर गिर रहे हैं और खिड़कियां और दरवाजे जो हैं ये तोड़े गए थे और ये इसमें जो है वो मैनुअल तरीका इस्तेमाल किया है कि जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जो हमला आमतौर पर जब डेमोलिशन करता है तो उसमें जो तरीकेकार इस्तेमाल किया जाता है ये वो किया गया था। और ये रोड जो है ये शारा फैसल से तारिक रोड की तरफ जाता है, लेकिन इस रोड को मुकम्मल बंद कर दिया गया था और जहाँ पर ट्रैफिक का दाखिला ममनू कर दिया गया था क्योंकि पत्थर गिर रहे थे ऊपर से। इस पर जो है आसमा बतूल जो मौजूद थी असिस्टेंट कमिश्नर, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव सेल के जो SHO हैं अहमद अली वो भी मौजूद थे, तो उन्होंने फिलहाल ऑपरेशन को रोक दिया है और यही कहा जा रहा है कि ऑपरेशन को जो है कल दोबारा शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन कल दोबारा शुरू किया जाएगा। बहुत शुक्रिया मलिक आफ्ताब। बलूचिस्तान के कस्बे पंजगोर में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। अब दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में आपको बता रहे हैं शहीद सिपाही जलील का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान से था। ISPR का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर की कार्रवाइयों को शिकस्त देने के लिए पुरअज़्म है। पंजाब में बढ़ती स्मोक और आलूदगी से शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया है। लाहौर बदस्तूर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में शामिल है। इस सूरत हाल के बायस पंजाब हुकूमत ने लाहौर के सरकारी और निजी स्कूल हफ्ते में 3 रोज के लिए बंद रखने का ऐलान कर दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल 27 नवंबर से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। भारतीय फजाइया के पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले पायलट अभिनंदन को भारत का तीसरा बड़ा अस्करी अवार्ड वीरू चक्र दे दिया गया है। गिरफ्तारी और फिर सर झुकाकर भारत वापस आने वाले अभिनंदन को अवार्ड मिलना भारतीय मीडिया को भी पसंद नहीं आया। भारतीय मीडिया ने फैसले पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि भारत ने भौंडेपन की तो समझे इंतहा कर दी है। ये पाक फौज के हाथों शिकस्त की खिफ़्फ़त मिटाने की सरतोड़ कोशिश है। अभिनंदन को यह अवार्ड पाकिस्तान के जंगी तैयारी को मार गिराने की फर्जी कहानी पर दिया गया। सर्दी बढ़ते ही कराची, लाहौर, क्वेटा और पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। गैस ना होने के बायस आग जलाने के लिए लकड़ियां भी महंगी हो गई हैं। नान भाइयों ने रोटी की कीमत बढ़ा दी। हुकूमत के गैस बहरान से निमटने के तमाम दावे धरे के धरे रह गए। कराची से खैबर गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शहरी परेशान, घरेलू खवातीन का किचन चलाना मुश्किल हो गया। कहीं लोग लकड़ियां जलाने पर मजबूर हैं तो कहीं गैस सिलेंडर इस्तेमाल किया जा रहा है। कराची में सर्दी के एंट्री देते ही गैस गायब हो गई। खवातीन के लिए खाना पकाना दुश्वार हो गया। गैस बिल्कुल नहीं आ रही है। औरतें जो परेशान हैं होटलों से खरीदते, अचानक जो है चूल्हे बंद हो जाते हैं,
रोटियां ऊपर अकड़ जाती हैं। खाना पकाने में सिलेंडर मंगवाने पड़ते हैं। हम में आती है, गायब हो जाती है, 5-6 बजे के बाद आती नहीं है, रात तक 11 बजे तक। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा और पेशावर में भी गैस न आने से शहरी तंग आ गए। सखर में भी गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम का जीना दो भर कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सर्दियों में गैस बहरान खत्म करने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। कराची समेत सिंध भर के वैक्सीनेटर से मुतालबात की मंजूरी के लिए वजीर आला हाउस की जानिब मार्च किया, ताहम पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। और फ्रांसीसी प्रोडक्शन स्टूडियो लीग ऑफ लेजेंड फिर तहलका मचाने को तैयार है। मारूफ एनिमेटेड सीरीज आहकम के तीसरे सीजन का टीजर जारी कर दिया गया है। सीरीज नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। You need to weaponize the hex tech soon. You're the only one I can trust with this, Jinx. What have you done with my sister? I have freed her. Jinx is more than I ever imagined. इसी के साथ 9 PM प्राइम न्यूज से फिलहाल इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv। देखते रहिए News1।